हमने तो कुरान में नाम लिया उसका कि जो किताब है छुपी हुई से मुराद जो तुम पर आश्कार नहीं है। तुम देख तो रहे होते हो उसे, पहचानते नहीं हो। इसी को तो मकनून कहा जाता है मेरे अजीजों, कि जिसका इदराक ना हो सके। तो ऐ कुरान हमें बता कि पूरा का पूरा इल्म किताब मकनून के पास है। वो किताब मकनून कौन सी है? कुरान ने कहा, इसलिए हम कहते हैं ठहर ठहर कर पढ़ो, आओ सूरा पढ़ो। हमने सूरे में कह दिया हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना जअलनाहु अरबिय्यन इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून व इन्नहु फी उम्मिल किताबे लदैना लअलिय्युन हकीम। इतना मुश्किल जुमला नहीं था, आखिरी आदमी तक इसको वसूल करता। मैंने तो इसीलिए तेजी तेजी से आयत पढ़ती कि शायद पहुंच जाए। अल्लाह कह रहा हामीम। ये हाम और मीम क्या है? लाभ बुलाओ अपने वालों को, पूछो कि हामीम का मतलब क्या है। कहां बैठे हुए, बुलाओ ना, पूछो किसी से कि हामीम क्या है। यह भी बताया तो किताब मकनून ने बताया, यह भी बताया तो मासूम ने बताया। पूछा गया मासूम से, मौला ये हामीम क्या है? कहा हामीम मोहम्मद है लेकिन मक्तू। कहा लफ्ज मोहम्मद है लेकिन कता किया हुआ। कहा कता से क्या मुराद? का पहला मीम हटा, आखिर का दाल हट गया, बीच का हा और मीम बचा। का अल्लाह इशारे करता है क्या यह भी नाम है मोहम्मद है? अब समझ में आया कि पूरा का पूरा इल्म कुरान जिसके पास होगा वही तो हुरूफ मुक़त्ताअत की तशरीह भी कर सकता है। बड़ी आसानी से सुना आपने जुमला। अब तर्जुमा आपके हवाले कर रहा हूँ, और मासूम के कौल की रोशनी में मेरे पास तकरीबन इस वक्त मेरे मकतब से मुताल्लिक़ 10 तफासीर पूरी मौजूद है, और उसके अलावा अहले सुन्नत की कोई 6 तफासीर मौजूद है। अपनी तफसीर से आपके हवाले कर रहा हूँ, अपनी तफसीरों से। मेरे मकतब के हर आलिम ने लिखा हामीम वल किताबिल मुबीन, मुझे खुली हुई वाज़ेह रोशन किताब की कसम, इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने कुरान को अरबी ज़बान में इसीलिए तो नाजिल किया ताकि तुम ताक़ुल करो, ताकि तुम समझ सको। अब अल्लाह कह रहा है हमने इसलिए अरबी ज़बान में नाजिल किया ताकि तुम समझ सको। परवरदिगार क्या समझ सको? कह रहा है ये समझो जो हम आगे बयान कर रहे हैं, इन्नहु फी उम्मिल किताब है। आप समझो हमने कुरान इसलिए अरबी ज़बान में नाजिल किया कि हम तो आसान अरबी ज़बान में बोल रहे हैं। इन्नहु फी उम्मिल किताब है, ये इन्नहु की ज़मीर कुरान की तरफ जा रही है कि ये कुरान जिसे हमने अरबी ज़बान में नाजिल किया है, ये कुरान उम्मुल किताब में है। जीते रहे, ये आपकी खामोशी बिल्कुल बजा थी, इसलिए कि यहीं तक तो मैं आपको लाना चाहता था कि ये जो कुरान हमने अरबी ज़बान में नाजिल किया है, फी उम्मिल किताब, ये पूरा कुरान उम्मुल किताब में है। उम्मुल किताब, अभी पूरी आयत नहीं पढ़ रहा, पूरी आयत पढ़ूंगा तो वो जो एक हज़्ज़ तबीयत है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं अभी किसी मकतब तशय्यो से किसी अज़ादार छोटे से बच्चे को भी उठाकर पढ़ूँ, पूछूँ अगर बेटा ये बताओ उम्मुल किताब क्या है, हर बच्चा कहेगा सूरह फातिहा को उम्मुल किताब कहते हैं। मालूम है ना, सूरह फातिहा के कई नाम है, उनमें से एक नाम है उम्मुल किताब, किताब की बुनियाद। ठीक है, सूरह फातिहा क्या है? उम्मुल किताब। इससे किसी को इख्तिलाफ तो नहीं? इख्तिलाफ हो तो मैं फिर मौजू बदल दूं फौरन। सबको याद है, सब जानते हैं, जाके कुरान उठा के पढ़िएगा तफसीर, जहां भी तफसीर लिखी होगी सूरह फातिहा की, सूरह फातिहा के कई नामों में एक नाम है उम्मुल किताब। अल्लाह कह रहा है ये पूरा का पूरा कुरान जो है ना, ये उम्मुल किताब में है, उम्मुल किताब में है। अच्छा, जुमला आपको याद है, जुमला आपके जहनों में है, लेकिन इस वक्त याद नहीं आ रहा। आप सब जानते हैं, अभी आप रिकॉल नहीं कर पा रहे। अल्लाह ने इशारे में कह दिया ये पूरा कुरान उम्मुल किताब में है। दुनिया सर मारती मारती मर जाती, न पता चलता वो उम्मुल किताब क्या है, वो उम्मुल किताब कौन है कि जिसमें पूरा कुरान मौजूद है। बताया भी तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जैसे बहुत बड़े मुफस्सिर ने। कहा एक बार मैं और अली बैठे हुए तो सुबह हुई तो हमने कहा अभी तफसीर मुकम्मल ही नहीं हुई। अली ने कहा ऐ इब्ने अब्बास तुम ये समझ लो जो कुछ भी है कुरान में है, जो कुछ कुरान में है सूरह फातिहा में है। जो सूरह फातिहा में बिस्मिल्लाह में है, जो बिस्मिल्लाह में है बा में है, जो बा में है वो नुक्ते में है, और वो मैं ही तो हूं अली इब्ने अबी तालिब। कितनी आसान बात।
जीते रहें आप, सलामत रहें। तवज्जो फरमाई आपने। देखिए रिवायत तो मजबूरन पढ़ी है, रिवायत तो मजबूरन पढ़ी है। रिवायत ना भी पढ़ता तो आयत ही से मकसूद वाजे हो रहा था। तकवी साहब, आयत ही से मकसूद मतलब वाजे हो रहा था। इन्नहु फी उम्मिल किताब, यह पूरा कुरान उम्मुल किताब में है। अली ने क्या कहा? मैं ही तो वो उम्मुल किताब हूं, मैं ही तो बाय बिस्मिल्लाह हूं। पूरा का पूरा कुरान नुक्ते बा में है ना, मशहूर हो गया रिवायत। पूरा का पूरा कुरान नुक्ते बा में है। अब देखिए ना, मैं अब आयत को कामिल करूंगा। आयत मैंने रोकी, अब कामिल करूंगा। रिवायत पहले आपके हवाले कर दी, और रिवायत मुत्तफिक अलैह है। रिवायत अहले सुन्नत क्या भी मौजूद है, तशय्यो क्या भी मौजूद है। जो ये रिवायत अली ने कही कि जो कुछ 114 सहीफों में है वो कुरान में है, जो कुछ कुरान में है वो सूरह फातिहा में, जो कुछ सूरह फातिहा में वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में, जो कुछ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में वो बाय बिस्मिल्लाह में, जो कुछ बाय बिस्मिल्लाह में वो नुक्ते में है। और नुक्ता जो है वो मैं हूं, अबू तालिब का बेटा। हो गई बात। क्या नाम है अबू तालिब का बेटे का? मिल के बोलो। अली। क्या नाम है अबू तालिब के बेटे का? अली। बात वाज़ेह हो गई। अली है नाम। अब ऐ कुरान, हमने तुझसे फिर कहा था कि हमें बता कि ये पूरा का पूरा कुरान जिस उम्मुल किताब, जिस किताब मकनून के पास है, उसका नाम क्या है? ऐ कुरान, हमें रिवायत नहीं चाहिए, हमें इब्ने अब्बास की रिवायत नहीं चाहिए, तू बता। कुरान ने कहा पूरी आयत तो पढ़ो। व इन्नहु फी उम्मिल किताबे लदैना, लदैना, रोक रहा हूं, ये लदैना अरबी में जब पढ़ोगे, लदैना का मतलब ये है हमारे मुताबिक, हमारे नजदीक, हमारे एतबार से। बात आ गई। इन्नहु फी उम्मिल किताबे लदैना लअलियुन हकीम, हमारे नजदीक उम्मुल किताब अली है। जाके पढ़ना तफसीर मासूम। और मैं इस बात का कायल हूं कि मैं कम अज कम, मैं अपनी जात का जिम्मेदार हूं कि उस वक्त तक मिंबर से कोई बात नहीं करता तफसीर कुरान की जब तक नस्स मासूम मौजूद ना हो। यह जुमला मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, लदैना अलियुन हकीम, कि हमारे नजदीक वो अली हकीम है। हर मासूम ने कहा कि अल्लाह यहां कहना चाहता है कि उम्मुल किताब अली है। अली